हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक इंग्लिश पैसेज लाया हूं जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। आपको बताऊंगा दोस्तों एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होगा और उसे किस तरह बनाया गया है, क्या उस सेंटेंस के पहचान होंगे, एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होगा और किस टेंस में रखा गया है, ये पूरी बात बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है द पोर्ट्रेट विथ टू फेसेस। द पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? तस्वीर। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर। विथ टू फेसेस, टू मतलब दो, फेस में चेहरे यानी दो चेहरों वाली, यानी एक तस्वीर है द पोर्ट्रेट विथ द टू फेसेस। तस्वीर दो चेहरों वाली या दो चेहरों वाली तस्वीर भी कह सकते हैं इसे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। द पेंटिंग इन द एटिक ब्लिंक्ड, यानी द पेंटिंग वह चित्र, मतलब पेंटिंग मतलब चित्र होता है, इन मतलब में द एटिक, एटिक मतलब अटारी होता है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर वह पेंटिंग जो है द पेंटिंग इन द एटिक, अटारी यानी अटारी में रखी। ओके, पेंटिंग मतलब चित्र हो गया, इन मतलब में द अटारी मतलब अटारी में रखी चित्र। ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड क्या की? ब्लिंक मतलब होता आंखें बंद करना। ओके, आंखें बंद करना खोलना उसे ब्लिंक बोलते हैं, झपकी लेना से बोलते हैं। तो ये देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो किस टेंस में जाएगा ये? पास्ट इंडिफिनिट में। ये पूरा आपका सब्जेक्ट था, यानी द पेंटिंग इन द एटिक, अटारी में रखी चित्र ने क्या किया? ब्लिंक किया। ब्लिंक में झपकी, अभी में झपकी लेना या झपकी ली, यानी क्या कहेंगे? द पेंटिंग इन द एटिक ब्लिंक्ड, यानी अटारी में रखी पेंटिंग ने क्या किया? ब्लिंक किया, झपकी लिया। नेक्स्ट देखिए, नो वन, मतलब नो वन का मतलब क्या है? किसी ने नहीं। देखिए हैड लगा है और हैड वाला सेंटेंस के साथ वर्ब का V3 फॉर्म आता है। क्या आता है? V3। ये टच है, टस्ट हो जाएगा। ओके, तो हैड के साथ V3 है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नो वन हैड टस्ट, किसी ने नहीं। हैड टस्ट मतलब टच किया, मतलब छुआ। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये। इट मतलब उसे, इट मतलब उसे मतलब किसको? चित्र को। उस चित्र को किसी ने नहीं छुआ था। इन मतलब में ओवर मतलब पूरे होता है, अ सेंचुरी मतलब एक सदी, यानी पूरे एक सदी में किसी ने नहीं छुआ उसे, यानी उस चित्र को पूरे एक सदी तक किसी ने नहीं छुआ था। ओके दोस्तों, तो नो वन मतलब किसी नहीं, हैड टच्ड मतलब छुआ था, इट मतलब उसे, मतलब पेंटिंग एक निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए रिलेटिव के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे? इट। उसे किसी ने छुआ था इन ओवर अ ईयर, यानी पूरे एक सदी में, यानी एक सदी तक उसे किसी ने छुआ नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। मीरा फाउंड, देखिए मेरा सब्जेक्ट है फाउंड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है ये? फाइंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है फाउंड। तो मीरा ने क्या किया? फाउंड, फाइंड मतलब पाना, सेकेंड फॉर्म फाउंड। मीरा ने पाया। इट मतलब उसे, इट मतलब उसे मतलब किसे? उस चित्र को। वाइल, वाइल मतलब के दौरान होता है, वाइल मतलब के दौरान। चेजिंग, चेज मतलब होता है पीछा करना या खोजना, यानी खोजने के दौरान, यानी खोजने के दौरान मीरा ने पाया उसे। क्या खोजना? हर कैट, अपनी बिल्ली को, अपनी बिल्ली को। थ्रू मतलब किसी के माध्यम से, किसी के रास्ते से, यानी किसी तरह कहीं कहीं जाता है उसको थ्रू बोलते हैं ना। या थ्रू के रास्ते, किसके? द डस्ट, धूल, यानी धूल के रास्ते अपनी बिल्ली को खोजते हुए मीरा ने क्या किया? उसे पाया। ओके, मीरा ने उसे पाया, उस चित्र को जो अटारी में रखी हुई थी। ठीक दोस्तों, मीरा फाउंड, मीरा पाई, इट उसे, वाइल चेजिंग,
यानी खोजने के दौरान हर कैट अपनी बिल्ली को थ्रू द डस्ट यानी धूल के रास्ते। देखिए नेक्स्ट, द गर्ल इन द पोर्ट्रेट लुक्ड जस्ट लाइक हर। अब देखिए द गर्ल इन द पोर्ट्रेट लुक्ड, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, द गर्ल इन द पोर्ट्रेट। यानी द गर्ल मतलब क्या होता है, लड़की। वह लड़की इन मतलब में द पोर्ट्रेट चित्र में, यानी जो चित्र में लड़की थी, लुक्ड, लुक मतलब दिखना, और ये क्या है, लुक्ड सेकेंड फॉर्म है, वो आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो मतलब दिखती थी, दिखती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, मतलब दिखती थी जस्ट बिल्कुल, लाइक मतलब की तरह, मतलब हर मतलब उसके, मतलब मीरा की तरह। हर मतलब किसके लिए, मीरा के लिए आया है, मीरा के लिए हर आया है। तो द गर्ल इन द पोर्ट्रेट यानी चित्र में जो लड़की थी, लुक्ड दिखती थी, जस्ट बिल्कुल लाइक हर उसकी तरह, यानी मीरा की तरह बिल्कुल वह दिखती थी। अ टीयर एक आंसू, रोल डाउन। देखिए अ टीयर एक सब्जेक्ट है, रोल डाउन होता है, या रोल्ड डाउन लिखा, रोल्ड डाउन, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये V3 ये V2 है। और V2 वर्ब कहाँ आते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। क्या आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वही बात कहा जा रहा है, अ टीयर एक आंसू, रोल डाउन मतलब बह निकलना, यानी रोल डाउन मतलब नीचे तरफ लुढ़कते हुए कोई जाना, उसे रोल डाउन बोलते हैं। यानी आंसू बह निकला द पेंटेड चिक, यानी चित्र के गाल से, चिक मतलब गाल हो, यानी जो चित्र में जो लड़की थी जो बिल्कुल हुबहू मेरा तरह दिखती थी, उसके क्या हुआ, गाल से टीयर आंसू बह निकला। ओके, मीरा रिस्ट आउट। देखिए रिस्ट आउट, रिस्ट देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट मीरा है, और ये क्या भाई, एक सेकंड ऊपर कर लूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, मीरा सब्जेक्ट है, रिस्ट, रिस्ट मतलब पहुंचना होता, आउट, रिच आउट मतलब होता आगे बढ़ना होता, तो मीरा क्या हुई, आगे बढ़ी, मीरा रिस्ट आउट, मीरा आगे बढ़ी, एंड और द कैनवास पुल्ड हर इन, उस कैनवास ने, द कैनवास ने क्या किया, पुल्ड खींच लिया, हर उसे, इन अंदर, इन मतलब में होता है अंदर, यानी मीरा रिस्ट आउट, मीरा आगे बढ़ी, एंड और द कैनवास, और कैनवास ने क्या किया, पुल्ड खींच लिया, हर उसे, इन मतलब अंदर, अंदर की तरफ से खींच लिया। ओके दोस्तों, क्योंकि द कैनवास यहाँ पुल्ड लिखा है, पुल मतलब खींचना होता है, मतलब पुल वो खींच लिया। ओके, यही पास्ट इंडेफिनिट में था। नाउ अब द एटिक स्टैंड्स क्वाइट, ध्यान दीजिएगा ना, अब द एटिक स्टैंड्स, नाउ मतलब अब, द एटिक मतलब होता है अटारी, क्या होता है, अटारी, जो बॉक्स था उसी को अटारी कहा गया। स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है पड़ा होना, ओके, या पड़ा है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगाया, स्टैंड्स हो गया। तो पड़ा है कैसे है, क्वाइट बिल्कुल शांत, क्वाइट मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है। तो नाउ द एटिक स्टैंड क्वाइट, नाउ द एटिक स्टैंड्स क्वाइट, मतलब अब अटारी जो पड़ा है बिल्कुल कैसे पड़ा है, शांत पड़ा है। ओके, बट लेकिन द पेंटिंग हैज टू गर्ल्स, लेकिन द पेंटिंग, लेकिन जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग में हैज, हैज जैसे हैज टू गर्ल्स, जैसे हैज का यूज कहाँ करते हैं, जब वर्ब नहीं दिया, यहाँ पे नाउन दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन बोलते हैं ना, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, तो उसके पास मतलब क्या, पेंटिंग हैज टू, पेंटिंग में हैज टू गर्ल्स दो लड़कियां हैं, लेकिन बट पर चित्र में द पेंटिंग हैज टू गर्ल्स, यानी चित्र में क्या है, अब दो लड़कियां हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका पैसेज, जिसे हमने क्या किया, बड़े आराम से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था।
आपको बताया क्या क्या रूल लगा है, क्या इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग क्या था। ओके दोस्तों, और किस टेंस में ये पूरा बात बताया दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, आप लोग इस पूरे इंग्लिश वाले पोर्शन को लिखेंगे और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी कमजोरी पकड़ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, इसे लिखिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए दोस्तों। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, कोई लाइन मैं कोशिश करूंगा और इसमें सुधार करूं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।